हाय, दिस इज दीपेश हियर एंड यू वाचिंग फी ओपिनियंस। और आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सरपट्टा परम्बाई, जो कि एक तमिल फिल्म है जो कि अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है जुलाई 22 को। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पी ए रंजित। प्लॉट पे चलते हैं। ये मूवी मद्रास में बेस्ड है, समवेयर एट अराउंड 1960 से लेके 1980 के बीच में। ट्रेलर और पोस्टर को देख के आपको यही लगेगा कि ये आउट ऑन बॉक्सिंग मोटिवेशनल मूवी होगी, बट दैट इज द सब प्लॉट। मेन प्लॉट है कि ये मूवी दो अखाड़ों या दो क्लब, जिसको तमिल में परम्पराएं कहा जाता है, इनके बीच है। एक सरपट्टा परम्पराएं और एक है इडियप्पा परम्पराएं। सरपट्टा परम्पराएं सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे फेमस क्लब है, वही इडियप्पा परम्पराएं जो कि एक नया क्लब है उसके बीच में हो जाता है। परम्पराएं जो कि क्लब सरपट्टा परम्पराएं ने पिछले 3 साल से एक भी मैच नहीं जीता है, वही दूसरी तरफ इडियप्पा परम्पराएं पिछले 3 साल से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। उनका बॉक्सर पूरे मद्रास का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इवेंट्स और सिचुएशन ऐसे बन जाती है फिल्म में कि अब सरपट्टा परम्पराएं को कप के लिए नहीं बल्कि अपना वर्चस्व और अपनी इज्जत के लिए बॉक्सिंग करनी पड़ रही है। नाउ कमिंग ऑन टू परफॉर्मेंस, लीड कैरेक्टर का विलन इज प्लेड बाय आर्या, तमिल सुपरस्टार, जो बचपन से ही बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम हिज मदर वो बॉक्सिंग रिंग से हमेशा बाहर ही होता है या उसको बाहर ही रखा जाता है। पूरी फिल्म के कैरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और पूरे के पूरे कैरेक्टर स्टोरी इसी एक कैरेक्टर का विलन के इर्द गिर्द घूमती है। मैं किसी एक कैरेक्टर या फिर एक एक्टर का नाम नहीं लूंगा, उसकी तारीफ नहीं करूंगा, बल्कि ये पूरी की पूरी कास्ट जिन्होंने काम करी है, बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही सुंदर काम किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जितने भी एक्टर है आपको एक्टर कम और एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगेंगे। जितने भी पंचेस वो खा रहे हैं, जितने भी पंचेस वो दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में उनके पंचेस लग रहे हैं, सच में खून निकल रहा है। दैट इमोशंस, दैट फील, दैट एक्सप्रेशंस दैट दे हैव गिवन, दैट इज फैबुलस, वंडरफुल। ऐसे परफॉर्मेंस शायद ही या फिर इतनी मेहनत शायद ही बॉलीवुड में देखी गई जाती है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे दे हैव रेज द बार। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं दिखेगा या आपको पूरे फिल्म में जिसको देख के आपको लगेगा कि ये एक्टर है, बल्कि हर कोई आपको ट्रेंड बॉक्सर ही दिखेगा। सिनेमेटोग्राफी 100 आउट ऑफ 100। मुरली जी ने हर एक फ्रेम को इतने बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है, इतने अच्छी तरीके से शॉट्स को कैप्चर किया है कि आप पूरी तरीके से सीन में खो जाते हैं। कुछ फाइट सीन तो ऐसे शूट किए गए हैं जैसे आपको लगता है कि आप प्रोफेशनली लाइव फाइट्स देख रहे हैं। पब्लिक का मूड, एटमॉस्फियर, स्टेज, पंचेस, बॉक्सर्स के इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, पंचेस एक्सेट्रा इतनी बारीकी से और इतनी खूबसूरती से उन्होंने कैप्चर किया है कि आप पूरी तरीके से फिल्म में एंगेज हो जाते हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आपके सामने ही मैच हो रहा है या आप उस कैरेक्टर के साथ अपना इमोशंस को मैच कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सिनेमेटोग्राफी। बैकग्राउंड स्कोर, as usual Tamil film is known for their huge background scores and beautiful background scores। ये फिल्म भी सेम है। संतोष नारायण ने इतना सुंदर बैकग्राउंड स्कोर दिया है, इतना सुंदर बैकग्राउंड स्कोर दिया है कि आप वो पूरे फिल्म में खो जाते हो। इट जस्ट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, वो इमोशंस ऑफ द फिल्म। ये जो भी म्यूजिक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ में यू कैन सी द वेरिएशन इन द म्यूजिक। फर्स्ट हाफ में एकदम हैवी मेटल बेस यूज किया है, जो कि पूरे फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइट्स हो रहे हैं, बहुत सारे बॉक्सिंग्स हो रहे हैं। इतना हैवी मेटल, इतना थीम सॉन्ग दिया गया है कि यू कैन फील दैट रगिडनेस, यू कैन फील दैट इंटेंसिटी। एंड इन द सेकेंड हाफ द म्यूजिक जॉनर इज टोटली डिफरेंट, जहाँ पे एकदम इमोशनल टच दिया गया है। हैवी बेस का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि म्यूजिक को लाइटर रखा गया है। सुपर फैंटास्टिक थीम म्यूजिक तो मुझे इतना बेहतरीन लगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इनके सारे म्यूजिक को डाउनलोड कर दिया है मैंने। दिस म्यूजिक
मैचेस टू द टेंस मूड ऑफ द सिचुएशन, उस इंटेंसिटी को मैच कर लेता है जिस इंटेंसिटी से मैच हो रही है, जो इंटेंसिटी के इमोशंस दौड़ रहे हैं. अगेन 100 out of 100 for the background score and music. Coming on to direction, the film is written and directed by P.A. Ranjit, the Kabali and Kala fame. P.A. Ranjit ने फिर से ना अपना विजन, टू बी ऑनेस्ट अपना विजन और अपना टैलेंट मनवा लिया. एक बंदा who has shot an entire कबाली मूवी मलेशिया में इतना बड़ा कैनवास पे, and then taking the entire set and stage to this a small town village in Madras, wide variation, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने करा है, you will go speechless. Detailing, actor, casting, every single thing has been taken care of. ये 3 घंटे की मूवी है, लेकिन आपको 3 घंटे की मूवी बिल्कुल बोर नहीं करेगी, बल्कि आप ऐसे बोलेंगे कि लास्ट मैच थोड़ी और कर दिया होता तो भी चल दिया होता. जहाँ पे बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिर हमारे द बिग प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की 1-1.5 घंटे में हम बोर हो जाते हैं, वही ये 3 घंटे की मूवी होने के बावजूद यू विल आस्क फॉर वन मोर, थोड़ा सा और मैचेस दिखाया होते तो और अच्छा होता. मैचेस पे 70% ऑफ द स्क्रीन फोकस मैचेस पे रखे गए हैं, ना कि यहाँ वहाँ की बातें. 30% ऑफ द स्क्रीन टाइम इज गिवन टू द कैरेक्टर्स, देयर बैकड्रॉप स्टोरीज, बैकग्राउंड स्टोरीज कैसे चल रहे हैं for establishing the character, but the 70% of the screen time is truly and totally towards the boxing matches. ये मूवी जिस तरह से शॉट्स कैप्चर किया है और प्रेजेंट किया गया है, आपको रॉकी मूवी की याद दिला देगी. द पंचेस वो फील भी दे देगी आपको. टू बी ऑनेस्ट, लास्ट मैच में आई ऑल्सो गॉट एक्साइटेड एंड आई वॉज लाइक, मेरे भी पंचेस फ्लो हो रहे थे. It engages you, it make you involved in the film. Now, last few opinions. अब आते हैं few opinions से हमारा opinion क्या है. हमारे opinion ये है कि it's a must watch film on the basis of technical brilliance, perfect execution and super presentation. हमारे तरफ से इसको 4 स्टार है. हमारे मतलब मेरे तरफ से इसको 4 स्टार है. 1 स्टार एक्स्ट्रा सिर्फ इसीलिए, आई वुड से कि 3.5 स्टार की मूवी है, लेकिन आई विल गिव हाफ स्टार एक्स्ट्रा. जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से इन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिस तरीके से इन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया, टू बी ऑनेस्ट इट्स अप टू अ नेक्स्ट लेवल. 100% यू शुड वॉच दिस मूवी. प्लीज वॉच दिस मूवी. इट्स अ रियली वेरी गुड मूवी. मिलते हैं दूसरे रिव्यू के लिए. थैंक्स, बाय, टेक केयर, गुड नाइट.